तो दोस्तों देखो मुझे क्या मिला बैड साफ करते हुए। मेरा पुराना पैड, एग्जाम पैड, जो मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। देखो कब का है ये, देखो क्लास 7th का, यानी पापा एक साथ लाए थे भैया और मेरा, क्लास 3rd में, क्लास 7th में जब मैं एक साथ था। उन्होंने मेरा नाम डाला, भैया का नाम डाला था। यादें ताजा हो गई। देखो पुरानी नॉस्टैल्जिया। मेरा नाम डाला, रोल नंबर तक डाला था उन्होंने पूछ के। स्कैड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल ये था। मैंने अपना दादा तब से संभाल के रखा है। मैं अपनी हर चीजों को आज भी और तब भी संभाल के रखती थी। तो कितना प्रोटेक्शन है, पूरा पन्नी वन्नी लगा के एकदम मैंने सेट कर रखा था। देखो एग्जाम में लेके जाया करती थी। ये देखो पूरा प्रोटेक्शन के साथ। इसमें पन्नी लगी हुई थी लेकिन पतली सी थी। मैंने इसे और अच्छा सा स्क्रैच ना आ जाए डबल पन्नी चढ़ा ली थी। मम्मी ने तो दे दिया था लेकिन मैंने अपना जिद करके रख लिया था, ये बोल के कि नहीं मैं नहीं दे रही, मेरा अच्छा खासा है। लेकिन अब काम नहीं आया तो दे देते हैं। 10 साल रखा लिया। ये देखो कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। एक येलो कलर का भी खिलता है लेकिन अभी शायद वो खिला नहीं है, वरना वो भी खिलता है सूरज की उसमें। इतना अच्छे खिले हुए हैं पिंक कलर के। एक देखो वो गुलाब भी खिला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो क्यारी में ये फूल वैसे बचे जाए हैं, पर ये सब फूल ना मंदिरों के लिए चढ़ाने के लिए तोड़ लेते हैं इसलिए, वरना बहुत सारे फूल ही फूल होते हैं यहाँ पर भी। यहाँ जैसे ही उगता है वैसे मंदिर में तोड़ने के लिए चढ़ा लेते हैं, चढ़ाने के लिए तोड़ लेते हैं, सॉरी। ये देखो अगर ऐसे तोड़े ना तो फूल ही फूल हो। तो अचानक से उनके क्या चढ़ गई पैर में, तो मैंने उनकी मालिश करी। इस वजह से 2 दिन तो बहुत तेज़ ज़्यादा चलते ही नहीं बन रहा था उनसे, ये बात थी। तो अभी तो थोड़ा सा आराम, तो जैसे ही आराम मिला ऐसे काम पे लग गई। मैंने कहा था ज़्यादा खड़े होने से ना आपको दर्द होने लग जाता है, और जो भी काम करेंगे मिल के करेंगे। पर कभी कभी मुझे सो जाती हूँ तो अकेले कर लेती हूँ, मानती नहीं है, सुनती नहीं है। जब मैं हूँ साथ में तो साथ में करते हैं ना। देखो अब 6:45 आरती का भी टाइम हो रहा है। ऐसा दिखता है शाम के टाइम हमारे। देखो ये देखो अभी यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, यहाँ लाइट जल जाती है। देखो ऐसा दिखता है शाम के टाइम ना। और शाम जो सुबह बचा था सब्जी और आटा बचा था वही बन जाएगा, वही बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। दोपहर में क्या लेट खाना खाया था 12-1 बजे, तो भूख नहीं लगी थी, पेट भरा हुआ था। और 5 बजे उठ के थोड़ा सा उसका 1 कप दूध पिया, थोड़ा सा गर्म कर और टोस्ट के साथ। तो ये मेरे भैया का रूम फैला रहा। ये देखो अभी वो है नहीं इसलिए बना लो, ये गेम खेल रहा है, काम हो चुका उसका। ये देखो कुछ दे देते यहीं पटका रहता है, रखना पड़ता है, बर्तन हो जाता है। ये देखो फैला रहा। अभी थोड़ी देर में सही करूँगी, फिर क्लीन करके दिखाऊंगी। ऐसे ही फैलाता ही है लड़के लोग, यहाँ कुछ काम नहीं होता और हमें सही करना पड़ता है जैसी बहनों को। तो कमरा हम कर चुके हैं सही, ज़्यादा कुछ तक फैला था नहीं, छोटा मोटा था। कभी कभार गेम खेल लेते हैं वो, क्योंकि जॉब से बोर हो जाते हैं, काम करते करते इंसान थकी ज़्यादा बोर हो जाता है, तो वहाँ गेम खेल ही लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी अपना टाइम पास करते हैं तो टाइम पास करने का मन करता है। और देखो फ़ोन चार्ज भी मैंने लगाया है, 4% रह गया है। अब रह गया मेरा दूध जमाना लास्ट। दोस्तों जो भी लेकर आएगा तो जमाएंगे दूध, ठीक है। और मम्मी ने बना दिया था खाना, क्योंकि सब्जी और आटा लगा रखा था। आंखों की चाबे से दिल में जगाए जाते हैं। ऐसा सोच रहा हूँ ASMR वीडियो। दोस्तों शाम के 6:45 बज रहे हैं, आरती का टाइम हो चुका है। एंड मेरी किचन एकदम क्लीन एंड क्लियर है। दोपहर में मैं 3:30 बजे मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा मम्मी के साथ काम करा के थक गई थी। 3:30-4 के आसपास सो गई थी। फिर मैं 5 बजे उठी। तो भैया ने क्या अपना डाइटिंग का चीला बनाया होगा, तो बर्तनों का मैंने मम्मी से मना किया था मैं कर दूँगी, लेकिन वो मानती ही नहीं है। कल उनके पैर में इतनी तेज़ दर्द हो गया था, मैंने बहुत ज़्यादा मालिश करी, 2 दिन तक बहुत दर्द हुआ, तब भी मानती नहीं है। मैं कहा मैं कर दूँगी, सुनती नहीं है। थोड़ा सा आराम मिला तो लग गई काम पे। ये बर्तन थोड़े से उन्होंने धो दिए थे, थोड़े थोड़े बड़े बड़े मैंने धो दिए थे, छोटे छोटे तो उन्होंने धो दिए, है ना। किचन थोड़ी पूरी क्लीन करके चली गई। और हाँ अभी थोड़ा बहुत हमने दूध पिया था 1 कप। मम्मी मैंने थोड़ा टोस्ट खाए थे, 2 शाम को चाय तो हम पीते नहीं गर्मियों में, तो उसमें 1 कप चाय वो दूध ले लेते हैं गुनगुना करके, और उसके साथ बिस्किट या टोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो 6:45 बज रहे हैं। हमारा थोड़ी सुबह की सब्ज़ी और थोड़ा सा आटा बच गया था, शाम को वही बन जाएगा और कुछ बनेगा नहीं। तो शाम का जो बनेगा अब दिखा देंगे, बस ये हमारा मेरी लास्ट। और फिर खाना खा के हम थोड़ा 10 साढ़े 10 11 बजे तक फिर हम मोबाइल वगैरह देख के टाइम पास हो जाते हैं। एंड वहाँ बाहर जो कुर्सी दिख रही है वो बालकनी में मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो बता रही थी दोपहर में
उन्होंने कपड़े जितने थोड़े बहुत थे, ज़्यादा थे नहीं, तो उठा के उन्होंने घर ही करके अलमारी में लगा दिया। जितनी देर मैं सोई उतनी देर उन्होंने सारा काम समेट दिया। मैं उनसे बोलती हूँ हमेशा मिलकर करा करो, सुनती ही नहीं है कभी कभी। तो मम्मी लोगों का यही होता है यार, थोड़ा बच्चों की परवाह करना। वो सोचती है यार जितना थोड़ा बहुत आराम कर लेगी। तो उन्होंने सोचा तू भी थक गई थी तो सो गई थी, आराम कर लेगी। कल मेरे पैर दर्द की वजह से आराम नहीं कर पाई थी, इस वजह से कल रात को सो नहीं पाए थे अच्छे से। 2 दिन बाद उनको बहुत तेज़ दर्द हो गया था, अचानक से नस चढ़ गई थी पैर में। तो देखो मैं रोटी बना रही हूँ, लास्ट 2 रोटी बची हैं, है ना। और ये रोटी मैंने बना के रख दी है मम्मी और मेरी, ठीक है। और मम्मी बाहर कपड़े डाल रही हैं। मैंने मम्मी से कह दिया था कि आप थोड़े से कपड़े हैं, धूप चली जाएगी तो आप बाहर कपड़े डाल लो सुखाने के लिए, और मैं रोटी बना देती हूँ। तब तक मेरी रोटी बन चुकी है। मम्मी बेटी साथ में खाते हैं, अकेले नहीं खाते। तब तक मम्मी कपड़े डाले दे रही हैं, ठीक है। उनके पैर में थोड़ा दर्द भी था तो मैंने मना कर दिया था, तो मैंने रोटी मैं बना कर रख देती हूँ, ठीक है। तो मेरी रोटी बन चुकी है, किचन साफ़ है ये।